मॉक टेस्ट कैसे लगाएं दोस्तों। बहुत से लोग मॉक टेस्ट तो लगाते हैं, लेकिन दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने का जो प्रॉपर तरीका है वह बहुत से व्यक्तियों को मालूम नहीं होता है कि मॉक टेस्ट कैसे लगाना है। अगर मान लीजिए आपने मॉक टेस्ट लगा भी लिया तो दोस्तों क्या क्या बातें हैं जो कि आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद उन पे आपको विश्लेषण करना है। दोस्तों उन्हीं के बारे में आज हम कुछ बातों के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मॉक टेस्ट लगाते समय या मॉक टेस्ट लगाने के बाद, जिससे आपका स्कोर पहले की तुलना में इंक्रीज होता दिखाई देगा। दोस्तों आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाना, सबसे पहली बात दोस्तों आपको मॉक टेस्ट डेली नहीं लगाना है, डेली नहीं लगाना है। दोस्तों आपको मॉक टेस्ट डेली नहीं लगाना है, आपको मॉक टेस्ट 2 दिन में या फिर 1 दिन छोड़कर 1 दिन बाद लगाना है। दोस्तों क्या हुआ, मान लीजिए आपने आज मॉक टेस्ट लगाया, दोस्तों उसका आपने एनालिसिस किया। दोस्तों एनालिसिस कैसे किया जाता है मॉक टेस्ट का, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों मान लीजिए आपने आज मॉक टेस्ट लगाया, आपने मैथमेटिक्स का ही मॉक टेस्ट लगाया, तो दोस्तों उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि जो आपको उसमें डाउट लग रहा है या वो क्वेश्चन आपको नहीं आए। दोस्तों आपको सबसे पहले तो उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर ही दोस्तों आपको पकड़ बनानी है, उन्हीं क्वेश्चन को रिवीजन करना है, उन्हीं को देखना है, क्योंकि दोस्तों जो सबसे पहले गलती हो रही है उसी को सुधारना है। और दोस्तों ऐसे नहीं कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको उसका एनालिसिस बढ़िया तरीके से करना है। बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं दोस्तों, जो गलती हुई उसको छोड़कर और दूसरे दिन फिर डबल से मॉक टेस्ट लगाने लगते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। आपने आज मॉक टेस्ट लगा लिया, उसमें जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ उसको बढ़िया तरीके से आपको उस पर अध्ययन करना है, उसका रिवीजन करना है, फिर दूसरे दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उसके दूसरे दिन लगातार नहीं लगाना है, आपको 1 दिन छोड़कर या फिर 2 दिन छोड़कर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। दोस्तों इससे क्या होगा, आपकी जो गलती उसमें हुई थी पहले वाले मॉक टेस्ट में, वो गलती आपकी सुधर जाएगी अगले मॉक टेस्ट में। फिर अगले मॉक टेस्ट में जो गलती आपको दिखाई दे रही है फिर उसके ऊपर आपको विश्लेषण करना है। इससे दोस्तों क्या होगा, आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे दोस्तों आपके पूरे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉक टेस्ट लगाने का। और दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाते समय ये नहीं सोचना है कि दोस्तों आप टाइम टेकिंग ज़्यादा ले रहे हो या फिर कम ले रहे हो। दोस्तों आप इस हिसाब से मॉक टेस्ट लगाइए कि इस सवाल को या फिर इस प्रश्न को मिनिमम टाइम में पढ़ा जा सकता है एवं मिनिमम टाइम में इसको हल किया जा सकता है। मैं कितने से कितने कम समय में इस सवाल को या ये प्रश्न को हल कर सकता हूँ। इस तरीके से दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जिसकी आपका स्कोर दोस्तों बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बहुत से व्यक्ति दोस्तों मॉक टेस्ट लगा देते हैं लेकिन उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करते हैं, उसका दोस्तों विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। एक मॉक टेस्ट लगा लिया, कल दूसरा लगाएंगे, नेक्स्ट डे फिर तीसरा लगाएंगे, इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाते जाते हैं। लेकिन आपको दोस्तों चाहे डेली मॉक टेस्ट नहीं लगाइए, लेकिन 1 दिन मॉक टेस्ट लगा लिया, उसमें क्या क्या गलती हुई उन्हीं को सुधारना ही दोस्तों मॉक टेस्ट कहलाता है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, ये मतलब अपने आप को दोस्तों अंदाजना कि हम परीक्षा में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। दोस्तों यही सबसे बड़ी मॉक टेस्ट की खासियत होती है। इससे ही पता चलता है कि हालांकि उससे अपन एग्ज़ाम की तुलना में 100% में से दोस्तों 70-80% मान सकते हैं कि हम एग्ज़ाम में ऐसा परफॉर्म कर पाएंगे। हालांकि उसको हम पूरे एग्ज़ाम के तरीके से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इस हिसाब से मान के चलते हैं कि हाँ हम एग्ज़ाम में ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से लगाना है। और दोस्तों हो सके तो आपको मॉक टेस्ट लैपटॉप पे लगाना है या फिर दोस्तों आपको मॉनिटर कंप्यूटर स्क्रीन पे दोस्तों आपको ये लगाना है। इसमें क्या होता है, अगर आप मोबाइल पे दोस्तों मोबाइल पे मॉक टेस्ट लगाते हो उसमें क्या होता है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन होती है उसमें दोस्तों हम टच करके दूसरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, तो उसमें टाइम भी कम लगता है। इससे क्या होता है, परीक्षा में दोस्तों हमको वहाँ पे स्क्रीन पर माउस से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ना होता है। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे
मॉक टेस्ट लगाओ कि दोस्तों आपकी वैसे ही आपको हैबिट बन जाएगी। जैसे कि आप एग्ज़ाम हॉल में आप दोस्तों मॉक टेस्ट या फिर एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वैसे ही दोस्तों आपको हैबिट बन जाएगी। इससे आपका टाइम भी पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम ले पा रहे हो क्वेश्चन को बनाने में। क्योंकि दोस्तों मोबाइल में और वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में उस स्क्रीन पर क्वेश्चन लगाने में बहुत ही अंतर होता है। इस तरीके से दोस्तों आपको मॉक टेस्ट लगाना है, और आप अगर इन बातों का ध्यान रखते हो तो आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर होने वाले हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम को फतह करने वाले हो।